जो मानवास्त्र नाम की शक्ति दी थी, उसका प्रयोग श्री राम ने मारीच पर किया, पर मारीच को वो शक्ति पूरी तरह से लग नहीं पाई, वो बच गया और भाग गया। लेकिन आग्नेयास्त्र की शक्ति का प्रयोग श्री रामचंद्र जी ने सुबाहु पर किया और लगते ही सुबाहु के प्राण पखेरु उड़ गए। पूरी की पूरी सेना, जो सहस्त्रों बल सेना थी, वो ऐसे बिछी पड़ी थी जैसे आंधी आने पर फसलें बिछ जाती है। कह दूं, यज्ञ पूर्ण हुआ, मारीच और सुबाहु रण में, सुबाहु और उसकी सेना रण में मरे हुए पड़ी थी। बड़े प्रसन्न हुए सारे ऋषि मुनि और श्री रामचंद्र जी की जय जयकार की। माताओं, समय तो था अयोध्या की तरफ चलने का, पर कहते हैं ना, मेरे मन कुछ और है और विधना के कुछ और। कभी कभी भगवान की योजनाएं अलग होती है। आना तो था लौट करके अयोध्या वापस, पर तभी तभी मिथिला से एक निमंत्रण पहुंच गया। किनके पास? मुनि विश्वामित्र के पास। और जब वो निमंत्रण लेकर के दूत आए हैं, तो दूतों ने कहा है कि तात जनक तनिया यह सोई धनुष यज्ञ जय कारण हो। मिथिला में एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है, स्वयंवर नहीं। कुछ लोग कहते हैं माता सीता जी का क्या हुआ था? जोर से बोलो। माता, स्वयंवर का अर्थ होता है जहां पर कन्या अपनी इच्छा से वर का चयन करे, उसे कहा जाता है स्वयंवर। पर यहां कहते हैं महाराज जनक की दो कन्याएं हैं, ज्येष्ठ पुत्री है भगवती माता सीता, जिनके संदर्भ में एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि वो पृथ्वी से पैदा हुई थी, धरती पुत्री थी। तो पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह जी यादव का देहावसान हुआ, तो न्यूज चली धरती पुत्र अब नहीं रहे। तो मुलायम सिंह जी धरती फोड़ करके निकले थे क्या? जोर से बोलो। नहीं, उनका जन्म एक माता एक पिता के माध्यम से ही हुआ था। पर जिनका जुड़ाव धरती के साथ अधिक हो, आज की भाषा में कह सकते हैं डाउन टू अर्थ, उनको भी धरती पुत्र कहा जाता है, धरती पुत्री कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी को धरती पुत्र कहा जाता है। ऐसे ही जो भगवती माता सीता है, उनको जन्म देने वाली है उनकी माता योगिनी। उनको स्थान स्थान पर वीर्य सुलकेती कहा गया है, अर्थात माता पिता के संयोग से पैदा होने वाली संतान। ये जो भ्रांति आई है कि सीता जी का जन्म धरती से हुआ था, उसका कारण उनकी माता को योगिनी भी कहते थे, सुनैना भी कहते थे। और जैसे कभी कभी हम प्यार से घर में अलग अलग नाम रख लेते हैं, तो उनको प्रेम से धरणी भी कहते थे। जैसे गंगा नाम रखने से भ्रांति हो गई कि भीष्म पितामह गंगा नदी से पैदा हुए थे। नदी नहीं थी, उनकी माता जी का नाम गंगा था। राजा जनू की बेटी थी, जाह्नवी नाम था, पर घर में प्यार से क्या बोल देते थे? गंगा। और भारत में ये भाव भी चलता है। एक समय ऐसा था, अधिकांशतः महिलाओं के नाम फूलों के नाम पर रख दिए, गेंदा, चंपा, चमेली, गुलाबो रखे ना। एक समय मिठाइयों के नाम पर भी नाम रखे गए, हरियाणा में बहुत मिलेंगी, पेड़ा, इमरती, जलेबी। गुजरात में तो मीठा इतना चलता है, पता नहीं नाम ऐसे रखते हैं कि नहीं रखते, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत चलन चला। फूलों के नाम पर, मिठाइयों के नाम पर, नदियों के नाम पर नाम रख दिए जाते हैं। ऋषि ने कहा नदियों के नाम पर, फूलों के नाम पर नाम मत रखो, इससे भ्रांति पैदा होती। सीता जी की जो माता है उन्हें योगिनी कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने उनका नाम योगिनी लिखा। एक नाम उनका सुनैना भी आता है और एक नाम उनका धरणी भी आता है। मुझे लगता है धरणी शब्द से यह भ्रांति उत्पन्न हुई है कि वो धरती से पैदा हुई।
क्योंकि अगर किसी जन्मजात शिशु को घड़े में बंद करके हम पृथ्वी में दबा दे तो माताओं उस बच्चे का जीवित रहना बहुत ही असंभव है। क्यों? जितनी मेरी मातृशक्ति बैठी हुई है, अगर किसी बालक को गर्भ में पूरी तरह से ऑक्सीजन ना मिले और ऑक्सीजन की कोई कमी रह जाए, थोड़ी सी भी कमी रह जाए, तो बच्चा कई बार विकलांग पैदा होता है, जिसे डॉक्टरों की भाषा में सीपी चाइल्ड कहते हैं, है ना। और उस बच्चे के लिए जब डॉक्टर ये कहते हैं, पूछा जाता है कि बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो डॉक्टर्स कहते हैं जितनी प्रॉपर ऑक्सीजन इसको मिलनी चाहिए थी उतनी मिल नहीं पाई, जिसके कारण बच्चे में ये दोष उत्पन्न हो गया। जब थोड़ी सी ऑक्सीजन न मिलने पर एक बालक सीपी चाइल्ड हो सकता है, तो पृथ्वी में घड़ा और घड़े में कन्या, तो बताओ वो जीवित रहना संभव है क्या? जोर से बोलो, नहीं। लेकिन एक कथा जोड़ दी गई कि राज्य में अकाल पड़ा, महाराज जनक ने हल चलाया और पता लगा कि वहां से घड़ा निकला और घड़े से सीता निकली। मैं कह दूं, हल के बीच में जो यंत्र लगा होता है उसको फाली भी बोलते, यहां पर पता नहीं मुझे क्या बोलते, पर संस्कृत में उसको सीता भी बोलते हैं। तो कई बार ये जो शब्दों का ध्यान रखना भ्रम होता है, ये इस प्रकार की कपोल कल्पित घटनाओं को जन्म दे देता है। और अगर मेरे पास समय नहीं है उतना, अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि आज बीबीए के कोर्स में सीता को रावण की बेटी बताया जा रहा है और ये पढ़ाया जा रहा है, आप विचार करना ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। रावण की बेटी बताया जा रहा है। इसलिए ये षड्यंत्र है उन लोगों का जो भारतीय संस्कृति पर ध्यान रखना कुठाराघात कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने कहीं पर वर्णन नहीं किया कि सीता जी का जन्म किसी घड़े से हुआ या महाराज जनक ने कोई हल चलाया, ऐसा कोई वर्णन महर्षि वाल्मीकि नहीं करते। वो सीधे सीधे वहां पर बता रहे हैं, वीर्य सुलकेति में कन्या नामना शीतेति विश्रुता। महाराज जनक के मुखारविंद से कहला रहे हैं, ये जो मेरी वीर्य सुलका पुत्री बड़ी विदुषी है, मैं इसका विवाह किसी योग्य वर से करना चाहता हूं, उसी के लिए ये धनुष यज्ञ रूपी परीक्षा की गई है। और दूतों ने भी यही कहा, जो उनकी ज्येष्ठ पुत्री है उसके लिए वो धनुष यज्ञ कर रहे हैं। मुनि विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी से कहा, राम मैं चाहता हूं तुम चलो और उस धनुष को देखो। ये नहीं कहा कि तुमसे धनुष उठवाना है, ये भी नहीं कहा कि तुम्हारा विवाह करवाना है। आज तो छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेकर के कई बार माँ लाड़ लड़ाते हुए कहती है, गुलाब सी बहू लाऊंगी तेरी इतनी सुंदर, लाइट जलाने की भी जरूरत ना पड़े। और जब बहू घर में आ जाती है तो फिर माथा पकड़ पकड़ के रोती है, ये क्या ले आए हम घर में। बचपन से ही क्यों दिमाग में चीजें डाल रहे हैं उसके। राम जी को नहीं कहा मुनि विश्वामित्र जी ने कि चलो तुम्हारा विवाह रचवाएं ना, क्या बोले, योद्धा हो राम। एक बहुत विचित्र धनुष जिसे पिनांक कहा जाता है, धनुष किसका है, शिव का। कैलाश के स्वामी शिव नाम के जो प्रतापी राजा हैं, उनका धनुष है। मैं चाहता हूं तुम उस धनुष के दर्शन करने के लिए चलो। आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी को जब दिल्ली के अंदर हमारे सब प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों का प्रदर्शन होता है तो लोग आज भी बड़े उत्साह से देखने जाते हैं। हमारी सैन्य सुरक्षा कैसी है जी। आज भी गुजरात की धरती पर भी बॉर्डर पर भीड़ लगी रहती है। चलो देख करके आए, जो बम फेंके गए थे वो पटके क्यों नहीं। चलो देख करके आए, जो नई मिसाइलें बनी है वो कैसी है। उत्साह रहता है। अब राम जी ने ये तो नहीं कहा कि गुरुवार इतने दिन हो गए अब तो घर जाने दो ना। पिताजी ने एक बात कही थी, बेटे जो ये कहें इनकी आज्ञा का पालन करना। रामचंद्र जी कहते हैं, जो आज्ञा मुनिवर, पीछे पीछे चल पड़े। ओ मेरी
मेरी माताओं, गंगा नदी को पार करते हुए, शोण नदी को पार करते हुए, कहते हैं विशाला नगरी से होते हुए मिथिला की तरफ बढ़ रहे थे मुनि विश्वामित्र। नाना प्रकार की कथाएं, कहानियां सुनाते जा रहे हैं श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को। एक जगह पर एक आश्रम देखा राम जी ने, और कहा जाता है उस आश्रम को देख करके, जो बहुत सुंदर बड़ा रमणीक आश्रम है, श्री रामचंद्र जी पूछते हैं मुनिवर ये आश्रम तो बड़ा सुंदर है, पर देख करके ऐसा लगता है जैसे इस आश्रम में कोई रहता नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी घास लताएं सूख चुकी हैं, वृक्ष पीले पड़े हुए हैं। मुनि विश्वामित्र कहते हैं राम, ये किसी समय में गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था, पर वो इस समय यहां नहीं है। श्री राम जी ने कहा मुनिवर हम पूरी कथा सुनना चाहते हैं। मुनि विश्वामित्र कहते हैं तो सुनो। एक समय में गौतम ऋषि इस आश्रम के अंदर अहिल्या के साथ रहा करते थे। अहिल्या जो बड़ी सुंदर थी, एक इंद्र नाम के व्यक्ति की कुदृष्टि अहिल्या पर थी। मैं फिर अपनी बात को दोहरा दूं, इंद्र, वशिष्ठ, नारद ये कोई नाम नहीं है, ये उपाधियां हैं। इंद्र से तात्पर्य वो नहीं कि स्वर्ग का राजा, कोई होगा व्यभिचारी मानसिकता का व्यक्ति, जिसकी कुदृष्टि अहिल्या पर थी, अहिल्या के सतत्व को भंग करने के लिए योजनाएं बनाता था। और जिस मनुष्य के वन में वासना चलती है, वो उसको पूर्ण करने के लिए किस हद तक नहीं गिर जाता। पता लगा लिया कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में गौतम ऋषि स्नान करने के लिए जाते हैं, बाकी समय तो आश्रम में ही रहते हैं, तप में, स्वाध्याय में, ब्रह्मचारियों को शिक्षित दीक्षित करने में ही व्यस्त रहते हैं। तो एक वही समय है जब अहिल्या अकेली होती है। एक दिन अर्धरात्रि में ऐसा प्रयोग किया, ऐसी ध्वनियां, ऐसी आवाजें निकाली कि गौतम ऋषि की आंख खुली और वो कमंडल लेकर के चल पड़े। जैसे ही चले, ये तुरंत अंदर प्रवेश कर गया। कहते हैं गौतम ऋषि की तरह वस्त्र धारण कर लिए थे, वैसे ही बाले अपनी जटाएं बना ली थी, बड़का दूध लगा के, तिलक आदि सब वैसे ही लगा लिए, वेश भर करके अंधकार का लाभ लेकर के आया तो सही। अहिल्या ने देख भी लिया और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं पहचान भी लिया कि ये मेरे पति नहीं है, पर कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि स्त्रियां अपनी दृष्टि से ही ये पहचान लेती है कि कौन उन्हें किस दृष्टि से देख रहा है। जो वर्तमान में सेंसर काम करते हैं, भगवान ने ऐसे सेंसर तो मातृशक्ति को स्वाभाविक ही दिए हैं, स्वाभाविक। और कई बार माताएं बात करती हैं या मेरी बहनें बात करती हैं, अच्छा नहीं रहा समाज। समाज तो अच्छा ही है, पहले खुद को अच्छा बनाना सीख लो। अगर तुम्हें बहन बनकर के चलना आता है तो सड़क पर भाइयों की कोई कमी नहीं है, जगह जगह भाई मिलेंगे। अगर तुम्हें बेटी बनकर के चलना आता है तो पिताओं की कोई कमी नहीं है, हमें जगह जगह पिता मिलेंगे। अगर हमें वास्तव में एक मर्यादित नारी बनकर के चलना आता है तो नारी का सम्मान करने वाले महापुरुष भी आपको सड़क पर जगह जगह मिल जाएंगे। पर मैं कहती हूं, और ये बात मैं हृदय से बोल रही हूं मेरी माताओं बंधुओं, कि अगर नारी स्वयं ही चाहती है कि कोई मुझे देखे, और देखने में भी माँ वाला या बहन वाला भाव नहीं होना चाहिए, ओहो लाइक करे मुझे, मैं नाचूंगी व्हाट्सएप पर, मैं नाचूंगी इंस्टा पर, मैं नाचूंगी फेसबुक पर, कभी कच्चा बादाम कभी पक्का बादाम, मैं खूब नाचूंगी। अब जो वहां नाच रही है, अंग प्रदर्शन कर रही है, वो भाइयों को तो निमंत्रण नहीं दे रही है ना, पिता तो उसके लिए लाइक नहीं करेंगे ना वहां।
जो भूखे भेड़े तन के बैठे हुए हैं, वो भेड़िए ही तो वहां पर आकर के उसको लाइक करेंगे, तो वो तो स्वयं चाह रही है। अरे अपने जीवन की चरित्र की रील बर्बाद करके जो प्रदर्शन की रील बना रही है, उसे पिता और भाई नहीं मिलते, उसे नोचने वाले भेड़िए ही मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। एक समय था मेरे देश के अंदर, पद्मनी नहीं चाहती थी उसे कोई देखे, नहीं चाहती थी वो अलाउद्दीन खिलजी उसे देखे, इसलिए उसने 14,000 रानियों के साथ चित्तौड़ के अंदर जल करके मरना स्वीकार किया। उसने जाते जाते अलाउद्दीन खिलजी को यह संदेश दिया कि पद्मनी सी सूरत को तू खिलजी पा नहीं सकता, पद्मनी सी सूरत को तू खिलजी पा नहीं सकता, और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसको खा नहीं सकता। वो चेतावनी देकर के चली गई। वो नहीं चाहती थी उसे कोई देखे, पर वर्तमान की चाह रही है कि उन्हें कोई देखे, और दिखाने के लिए फिर चाहे उन्हें कपड़े कैसे पहनने पड़े, कि उन्हें अपने बाल कैसे करने पड़े, कि श्रृंगार कैसा करना पड़े, वो चाहती है कि मुझे देखा जाए। देखने वाले की दृष्टि में पवित्रता है या नहीं है, इस बात से किसी को कोई मतलब नहीं है। उसे चाहिए वाह क्या लग रही हो मैम, बस इतने में ही फूल के कुप्पा हो जाती है, इतने में। और पता लगा जरा सा कोई मर्यादा की बात करे तो फिर तुरंत क्या कहती है, मैं चाहे कुछ भी पहनूं, आजाद हूं मैं, स्वतंत्र हूं मैं। स्वतंत्रता का मतलब बेशर्मी नहीं है, स्वतंत्रता का मतलब बेहयाई नहीं है। स्वतंत्रता थी तुझे, इतनी स्वतंत्रता थी कि तू अपने घर का आधार बन सके, तू अपने समाज का आधार बन सके, तू अपने राष्ट्र का आधार बन सके। इसलिए उस नारी को सर की पगड़ी माना जाता था, सम्मान का पात्र माना जाता था। पुरुषों को कोई देवता कहे या ना कहे, पर तुम्हें देवी कहकर के प्रणाम किया जाता था। किसी ने नहीं कहा कि जिस घर में पुरुष रोते हैं वहां देवताओं का वास नहीं होता, जहां पुरुष प्रसन्न रहते हैं वहां देवताओं का वास होता है। किसी ने नहीं बोला, पर तुम्हारे लिए बोला गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी रुदन करेगी वहां नर्क होगा, और जहां नारी प्रसन्न रहेगी वहां देवताओं का वास होगा। इससे ऊंचा और क्या चाहिए।